बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सुमन। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के व्लॉग में पाकिस्तान सदर दफाई महादे के खित्ते पर असरात का जायजा लिया जाएगा। इसको समझने के लिए हमें माजी के चंद वाकयात का जायजा लेना पड़ेगा। 2015 में ईरान की हमायत से यमन के हौसियों ने सऊदी अरब पर हमले शुरू कर दिए। इस पर MBS ने सऊदी अरब की अफवाज को यमन पर हमले का हुक्म दे दिया। इस जंग में ईरान हौसियों को असला और वसाइल मुहैया कर रहा था, जबकि सऊदी अरब के साथ UAE, मिस्र, मराकश, कुवैत, बहरीन और कतर भी शामिल थे। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सऊदी अरब का साथ तो दे रहे थे, मगर सिर्फ इतलात और जंगी साजो सामान की फरोख्त की हद तक। इस मौके पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौजी इमदाद की दरखास्त की तो नवाज शरीफ ने खुद फैसला करने के बजाय मामले को पार्लियामेंट में भेज दिया। पार्लियामेंट ने मुतफक्का करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान अपनी अफवाज किसी दूसरे मुल्क में नहीं भेजेगा, मगर पाकिस्तान सऊदी अरब की जोग्राफियाई सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देगा। इस मुतजाद करारदाद का सियासी मतलब यह था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद से इनकार कर दिया। इस करारदाद के बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के बारे में मायूसी बढ़ गई और UAE के वजीर खारजा डॉक्टर अनवर मोहम्मद गिरगाश ने एक ट्वीट करके नाराजगी का इजहार किया। इस मसले पर पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में मुतजाद राय पाई जाती थी। ज्यादातर दानिशवरों का ख्याल था कि पाकिस्तान को यमन की बहरी नाकाबंदी कर देनी चाहिए ताकि असला ईरान से या किसी दूसरे मुल्क से यमन के हौसियों तक ना पहुंच सके। हुक्मरान जमात में सिर्फ हाफिज अब्दुल करीम ही थे जिन्होंने सेनेट के फ्लोर पे कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद करनी चाहिए। उनके ख्याल में वो इस मामले की अहमियत को ज्यादा समझते थे, जबकि बाकी मुस्लिम इस मामले को सियासी तौर पर ज्यादा अहमियत दे रही थी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ख्याल था कि अगर सऊदी अरब में अफवाज को भेजा तो इससे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार मुल्की सियासत में बढ़ जाएगा, जबकि ज्यादातर दानिशवरों का ख्याल था कि अगर फौज को महदूद इख्तियारात के साथ पार्लियामेंट की मंजूरी से भेजा जाए तो पार्लियामेंट का वकार बढ़ेगा। खैर, ये मामला यूं का तू रहा, यहां तक कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत आ गई और इसके साथ ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दफाई तावन बढ़ने लगा। इसी साल MBS पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में इनको पाकिस्तान का सफीर समझा जाए। इस दौरे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफाई तावन कभी बढ़ता और कभी घटता रहा, यहां तक कि 17 सितंबर 2025 को ये मुश्तरका दफाई माहदे की दस्तखत तक पहुंच गया, जिस पर अहम फैसला ये सामने आया है, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर होगा। दो मुल्क एक दफा का नजरिया पहले भी किसी न किसी सूरत में मौजूद था, लेकिन किसी महादे की सूरत में मौजूद नहीं था। 1950 ही से पाक और अरब ताल्लुकात मौजूद थे, मगर ये सिर्फ तरबियत और मशावरत की हद तक महदूद थे। जुल्फकार अली भुट्टो और शाह फैसल ने इसको गैर मामूली वसअत दी। इसके बाद सदर जिया उल हक ने भुट्टो के तयशुदा मॉडल के मुताबिक ही अमल किया। इसके बाद 1990 की दहाई में कुवैत इराक जंग में पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी अरब की मदद की। ये महादा ऐसे वक्त में किया गया जब इसराइल को एक ताकतवर पैगाम देना इंतहाई जरूरी था। कतर में अमरीकी अड्डा होने के बावजूद इसराइली हमले की वजह से तमाम खलीजी ममालिक का अमरीका से एतबार उठ गया है। 9 सितंबर को दोहा पर इसराइल के हमले के 8 दिन बाद ही पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दफाई माहदे पर दस्तखत होना दुनिया के लिए भी पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी सभी दफाई सलाहियतें सऊदी अरब के दफा के लिए इस्तेमाल करेगा। इस माहदे की सबसे बड़ी खसूसियत यह है, इस माहदे के फरीक से हुक्मरान ही नहीं बल्कि दोनों मुल्क के अवाम भी हैं। इस तावन को बॉटम टू टॉप कहा जा रहा है। इससे मुराद ये है कि दोनों मुल्कों का दफाई तावन निचली तरीन सतह तक नजर आएगा और पाकिस्तान की दफाई सलाहियत जल्द ही सऊदी सरजमीन पर नजर आने लगेगी। दूसरा, ये इस माहदे को स्ट्रेटेजिक भी कहा जा रहा है, यानी ये माहदा दफाई, माशी और सियासी हमायत तक जाएगा। दोनों मुल्क मुश्तरका अमूर पर एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और सऊदी अरब के वसाइल पाकिस्तानी मैशत को सहारा भी देंगे। तीसरा ये कि दोनों मुल्कों ने कभी जहाराना हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं की, बल्कि हमेशा जाहिलियत का जवाब दिया है। 1998 के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान की दफाई सलाहियत खित्ते की जरूरियात पूरी कर सकती है। अब जबकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दफा की जिम्मेदारी भी उठाई है, तो मैदान में तब्दीली आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मशरिक में बहाती माह से लड़े, मगरिब में वो अफगानिस्तान से उलझे।
ہمیں افغانستان کو حریف کی بجائے حلیف بنا کر اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے ہوں گے، جس کا سعودی دفاع کی ذمہ داری پاکستان نے لی ہے۔ اس ماضی میں پاکستان افغانستان کا دفاع بھی کرتا رہا ہے۔ افغانستان سے مذاکرات ہی ایک ایسا راستہ ہے جن کی وجہ سے پاکستان مشرق وسطی سے لے کے وسطی ایشیا تک نئے امکانات کھول سکتا ہے۔ سعودی عرب سے معاہدے کے بعد افغانستان میں سعودی اثر و رسوخ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اور سعودی عرب نے مل کر افغانستان کا مسئلہ طے کرنے کی کوشش کی تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی ایک اہم جہت ہماری اندرونی سیاست بھی ہے۔ سعودی عرب نے کئی سیاسی بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کی مدد کی اور پاکستان نے اسے قبول بھی کیا۔ حکومت اگر اس معاہدے کے بعد ملک کے اندر سیاسی نتائج پیدا کرنا چاہے گی تو یہ کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ 2015 میں سعودی عرب کرنے کا سوال پارلیمنٹ میں کیوں لایا گیا تھا اور اب کیوں نہیں لایا گیا۔ پاک سعودی مشترکہ دفاع کی پاسداری کے لیے ضروری ہے اس معاہدے کو بنیاد بنا کر پاکستان سیاست کو مروڑنے کی قطعاً کوئی کوشش نہ کی جائے۔ شکریہ۔ یہاں میں آپ سے اجازت دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔